है, हाल ही में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा कौन सी बनी है? तो एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा अपनी मुद्रा रुपया बनी है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत की मुद्रा है रुपया और ये एशिया में जितनी भी मुद्रा हैं उनमें सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गई है। अभी जनवरी से लेकर अब तक यूएस डॉलर के मुकाबले भारत की मुद्रा में 4.3% की तेजी से गिरावट हुई है। तो एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा है भारत की मुद्रा रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 53 में इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया? तो ये एन्ना मैक्सवेल मार्टिन को दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। ये है एन्ना मैक्सवेल मार्टिन और इनको 53 में इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया। अच्छा, अभी फॉक्स नेशन के द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलानिया ट्रंप को प्रदान किया गया। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया। मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को प्रदान किया गया। श्री श्री रविशंकर को शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया। सर डेविड बेकम को फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग्स चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। किरण देसाई को 2025 का बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था, लेकिन इनको यह पुरस्कार नहीं मिला। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली और वज्र चंद्रशेखर ने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार जीता है। मैंने आपको ये क्या बताया, किरण देसाई को 2025 के बुकर पुरस्कार के लिए चुना तो गया था, लेकिन इनको ये पुरस्कार नहीं मिला। यहीं पे मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, 2025 का बुकर पुरस्कार मिला किसे है? किरण देसाई को तो चुना गया था लेकिन इनको मिला नहीं। वैसे इनको 2006 में मिल चुका है, लेकिन इस बार 2025 में इनको सेलेक्ट तो किया गया था, लेकिन इस बार का बुकर प्राइज इनको नहीं मिला है। अब मिला किसको है ये आपको बताना है। मैंने आपको बताया था और कई बार रिवाइज भी कराया था। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 2025 का बुकर प्राइज किसे मिला है? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 7% रहने का अनुमान लगाया। किसने? इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये अभी इंडेक्स और रैंकिंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसका ये कंप्लीट वीडियो है। ये वीडियो आपको फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में रायथन्ना मेकोसम नामक पहल शुरू की गई है? तो रायथन्ना मेकोसम पहल ये आंध्र प्रदेश में शुरू की गई। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। किसानों को पानी की सुरक्षा, टैग प्रोसेसिंग और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए आंध्र प्रदेश में ये रायथन्ना मेकोसम नामक पहल शुरू की गई है। अब आंध्र प्रदेश में की गई, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। अच्छा देखो, केले के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। ओवरऑल फलों के उत्पादन में भी पूरे देश में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद कर दिया। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना ये आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई है। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है। आंध्र रणजी टीम के कोच गैरी स्ट्रीट बने हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स और लाल रेत के टीले ये यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए। आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति में एक स्पेस सिटी और मदकासिरा में 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। अच्छा, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, आंसर बताना है। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की है, उस योजना का नाम बताओ। आंध्र प्रदेश सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा चाणक्य रक्षा संवाद 2025 का उद्घाटन किया? तो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने अभी नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा संवाद 2025 का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने सतत तकनीक और कौशल विकास के लिए इम्पैक्ट राइज कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये आईआईटी खड़गपुर ने किया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। किसके लिए किया है? सतत तकनीक और कौशल विकास के लिए इम्पैक्ट राइज कार्यक्रम ये आईआईटी खड़गपुर ने शुरू किया है। अच्छा, अभी दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सी डॉट ने आईआईटी गांधीनगर के साथ साझेदारी की। आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ किया। आईआईटी कानपुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया। एनसीईआरटी ने एडटेक और अनुसंधान बढ़ावा हेतु आईआईटी मद्रास के साथ एमओयू साइन किया। कोल इंडिया लिमिटेड ने आईआईटी मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया। भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन गुणवत्ता बढ़ाने हेतु आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी की और आईआईटी मद्रास ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग 1 लॉन्च की है। क्या लॉन्च की? रिंग 1।
अच्छा, आईटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूं। भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज किस आईआईटी ने लॉन्च किया है? कौन सा क्वेश्चन है ये? तीसरा क्वेश्चन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज किस आईआईटी ने लॉन्च किया? कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में स्थित यूनेस्को मुख्यालय में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो अभी संविधान दिवस मनाया गया, कब मनाया गया? 26 नवंबर को। और अभी फ्रांस में जो यूनेस्को का मुख्यालय है वहां पे बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। शक्ति अभ्यास ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ये प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर ने मंत्रिमंडल की नियुक्ति के कुछ घंटे बाद इस्तीफा दिया, लेकिन फिर से इनको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है, सेबेस्टियन लेकोर्नो को। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्ष की कैद की सजा दी गई है। फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमटेटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया। फ्रांस ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी। भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी साफरान के साथ साझेदारी की। और फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। अच्छा, फ्रांस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा जा चुका है। फ्रांस में एक तमिल कवि की प्रतिमा का अनावरण किया गया, उन तमिल कवि का नाम बताओ। भारत के एक तमिल कवि हैं जिनकी प्रतिमा का अनावरण फ्रांस में किया गया है, उन तमिल कवि का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आज का आपका चौथा क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उडो कीर का 81 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो देखो, ये थे उडो कीर, ये एक अभिनेता थे और अभी 81 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के डिफेंस मिनिस्टर को ब्रह्मोस मिसाइल का मॉडल भेंट किया है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में अभी ब्रह्मोस मिसाइल के लिए डील होने वाली है, इसलिए हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री को ब्रह्मोस मिसाइल का मॉडल भेंट किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इंडोनेशिया, तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियांतो। देखो, दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश इंडोनेशिया है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है और नारियल के उत्पादन में इंडोनेशिया पूरे दुनिया में नंबर 1 पे है। अच्छा, यहीं पे तुरंत माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि भारत में नारियल के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है? तो भारत के नारियल के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है। कर्नाटक मक्के के उत्पादन में भी नंबर 1 पे है और कॉफी के उत्पादन में भी नंबर 1 पे है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज होती है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडोनेशिया के साथ नई सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत और इंडोनेशिया के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ। यूएस और इंडोनेशिया ने सबसे बड़ा सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया और 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अच्छा, ये अक्टूबर मंथ के टॉप 100 करंट अफेयर्स का वीडियो है। पूरे मंथ के करंट अफेयर्स में से टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं और इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा, इसे आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिडे शतरंज वर्ल्ड कप का खिताब जीता? तो ये जावोकिर सिंड्रोम ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जावोकिर सिंड्रोम, ये है जावोकिर सिंड्रोम और इन्होंने फिडे शतरंज वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे ताकतवर महिला प्रतियोगिता 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये एंड्रिया थॉम्सन ने जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे एक फैक्ट देखो, पहले विश्व की सबसे ताकतवर महिला प्रतियोगिता का खिताब जेमी बुकर को दिया गया, यानी कि ये विश्व की सबसे ताकतवर महिला घोषित की गई, लेकिन बाद में पता चला कि ये पुरुष से महिला बनी है, यानी कि इन्होंने जीन चेंज करा है, जेंडर चेंज करके ये पुरुष से महिला बनी और भी कई टेक्निकल चीजें पाई गई। उसके बाद इनसे ये अवार्ड वापस लिया गया और ये घोषित की गई एंड्रिया थॉम्सन, विश्व की सबसे ताकतवर महिला। तो इनका नाम याद कर लो, एंड्रिया थॉम्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला निजी कच्ची रॉकेट विक्रम फर्स्ट किसने लॉन्च किया है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित भारत के पहले निजी कक्षी श्रेणी के रॉकेट विक्रम फर्स्ट का सफल अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 25वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक में भारतीय एथलीटों ने कितने पदक जीते? तो 25वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक में भारतीय टीम ने 20 मेडल जीते हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय टीम को बधाई दी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 7th एडिशन है, हर मंथ ये बुक प्रिंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2025 का आयोजन कहाँ होगा?
तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2025 इसका आयोजन अभी नई दिल्ली में होगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने दी। आंध्र प्रदेश में अभी तक 26 जिले थे, अब 3 नए जिलों का गठन होगा और टोटल 29 जिले हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसने अपना चौथा डेविस कप खिताब जीता है? तो ये इटली ने जीता। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो आपको भी बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद होंगी। कल मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि भारत ने जो वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आयुष वीजा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि ज्ञानेश कुमार हमारे कौन से नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं? तो ये 26वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि नागालैंड का 17वां जिला कौन सा बना? तो ये मेलूरी बना है। और चौथा क्वेश्चन था कि जो हिमालयन मोनाल ये उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है, लेकिन ये किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर इटली था। इसी तरह आप जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूं उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। आप कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ चीजें याद आएंगी। क्वेश्चन आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसे कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिली है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं।